कभी कभी हम लोग बहुत थके होते हैं, हमें नींद भी बहुत आई होती है, लेकिन हम लोग ना सोने के लिए जब लेटते हैं ना, थोड़ी देर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना हमारे दिमाग में सोचें आने लगती हैं। ओवर थिंकिंग से हमारा दिमाग भर जाता है। ओवर थिंकिंग से जब हमारा दिमाग भरता है ना, तो फिर नेगेटिविटी इतनी भर जाती है हमारे दिमाग में कि हमारा दिमाग ना नींद की तरफ जाने की बजाय हमें पूरा एक्टिव कर देता है। और जब हम पूरे एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद फिर नींद आना और मुश्किल होती है। हम कोशिश करते हैं इसको डिस्ट्रैक्ट करें, हम फ़ोन उठाएंगे, रील्स देखना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर हम दोबारा लेटेंगे, वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो इसका जो मसला, ये जो मसला है ना हमारा ओवर थिंकिंग का, इसको जो हमने इंस्टेंटली हल करना है ना, इसके दो तरीके तो ये हैं कि आपने ना खुद को कहना है कि यार आई एम ओवर थिंकिंग। खुद से बात करनी, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलना। आपका जो माइंड है ना, ये जब कानों से कोई बात सुनता है, ये उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है बनिस्बत आप जब कुछ सोच के इसको कहते हो, ठीक है। तो बेसिक आप सबसे पहले ये करो कि ना थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलो कि आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप ये करना है, आपने ना उसको डिले करना है। आपने उसको कहना है कि यार मैं कल इस बारे में सोचूंगा, या कल 2 बजे का टाइम दे देना। अपने दिमाग को थोड़ा ना डिस्ट्रैक्ट करना है कि मैं तुम्हें परसों का टाइम दे, मतलब परसों मैं इस बारे में सोचूंगा। तो इस तरह का आपने कोशिशें करनी है। और इसकी जो ओवर थिंकिंग की मिसाल है ना, वो ऐसे ही है कि आप जब आपकी कहीं नई जॉब लगती है या आप कहीं नई जगह पे आप काम करने जाते हो, तो आपको ना पहले ही ओवर थिंकिंग में से इतनी घबराहट शुरू होती है ना कि यार पता नहीं मैं उनको पसंद भी आता हूँ, यार वो इतनी अच्छी जॉब है, क्या मैं कर पाऊँगा। लेकिन आपके अंदर ना एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, और उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस की वजह से जब आप वो जाके काम करने भी लगते हो ना, तो वो काम सही होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतना नेगेटिव सोच के जाते हो कि वो चीज़ आपसे पॉजिटिव करने की बजाय भी पॉजिटिव नहीं हो पाती। हाय, वो अक्सर लोगों को फियर होता है ना, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा। यार वो सीढ़ियों चढ़ने से पहले इतने परेशान होते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, वो उसको मतलब कहीं से ना बाईपास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, आपने इसको कंट्रोल करना है। क्यों? कि सब कुछ क्यों होता है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ। हाँ, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप जब घर में एंटर होते हो ना, आपने अब सबसे पहले लाइट ऑन करनी थी, आपके फैमिली वाले भी आपके साथ हैं, ठीक है। आपने इमेजिन करना, अब आपको पता है कि आपने लाइट ऑन करनी है, आपने बटन दबाना है, लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये क्या है, एक्शन, और आपका फ़ौरन इसको रिएक्शन मिल गया। ना आपका माइंड इसके बारे में सोचता है ना कुछ और। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को इसमें डालो ना, तो आपका पता है क्या सीन होगा। आप जाओगे, आप पहले दरवाज़ा खोलोगे, फिर आप देखोगे यार लाइट मैंने जलानी है या कोई और जलाएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे अगर मैंने लाइट जलाई और ये ना जली तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या मैंने कोई लाइट ऐसे तरीके से जला दी कि लाइट को कोई मसला हो गया तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब ये इतनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर भर लेते हो ना, तो फिर आप देखो, अब आप लाइट नहीं जलाओगे, आप उसको बाईपास करोगे। तो ओवर थिंकिंग का मसला यही होता है। मैं तो ये कहता हूँ, जब आपने कोई काम करना हो, कुछ भी करना हो, और ओवर थिंकिंग आपको तंग कर रही हो उसके बारे में, तो वो ऐसे ही है कि जब तक आप करोगे नहीं, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा वो क्या है। और ये मिसाल आप याद रखें कि ये जो लाइट वाली मिसाल है, बड़ी सीधी मिसाल है, और ये आपको मतलब अंडरस्टैंड करने में बड़ी मदद भी करेगी, ठीक है। हाँ, टिप्स ये हैं कि आप लोगों ने जब क्या कहते हैं, अब आपको जब भी नेक्स्ट टाइम ओवर थिंकिंग हो, समटाइम्स ओवर थिंकिंग जो है ना, वो बड़ी बड़ी हैवी करके आती है। और समटाइम्स वो बातें भी कुछ ऐसी होती हैं कि आप ना बड़े डर जाते हो, मतलब वो बातें आपको सच में अफेक्ट कर रही होती हैं। तो वो वाली ओवर थिंकिंग इन तरीक़ों से अक्सर ना कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो उनको कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, मेरे मुताबिक वो यही है कि आप के ना व्हाट्सएप पे आप ख़ुद को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपने ना अपना सारा मसला या तो टाइप कर देना है, या आपने अपना ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके ख़ुद को भेज देना है, ठीक है। और आपने उसको फिर अगर सुन सकते हो तो फ़ौरन सुन लो, या अगर नहीं सुनना चाहते अभी, तो आपने ना फिर उसको अगले दिन सुनना है या अगले दिन पढ़ना है, ठीक है। अक्सर तो पढ़ने और सुनने के बाद ही आपका मसला आपके दिमाग में हल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, तो फिर आपने खुद का फ्रेंड बन के ना खुद को कोई मशवरा देना, और आपने वो भी रिकॉर्ड करके खुद को भेजना है, और वो भी अगले दिन ही सुनना है या 2-3 घंटे बाद सुनना। फिर इस तरह आपका मसला जो है वो काफ़ी चांसेस हैं कि हल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ना हो, तो फिर हम इधर बैठे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी जो भी हमें बात बताएंगे उसके अंदर आप हमें आंसर्स भी बताएंगे, और हम आपके ही आंसर से आपको राइट आंसर चूज़ करके देंगे। क्योंकि इंसान जब भी परेशान होता है या ओवर थिंक करता है, तो वो उसके आंसर्स हमेशा सोचता है, और वो हमेशा उसी आंसर में से एक आंसर चूज़ करना होता है। वो हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे चूज़ करना और कौन सा ठीक है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। थैंक यू।